ही दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। मेरे घर शादी थी इसलिए एपिसोड में लेट हुआ। अब से हम कंटिन्यू करेंगे, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 43। वेद दादी के रूम में नशे में बैठा हुआ था। दादी की आंखें बंद थी। वो दादी के पैर को पकड़कर, आपने तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। मैं यहाँ शिकायत लेकर नहीं आया, बस मुझे चाहिए दादी, वो मुझे आप दे दो। आई नो ये सिर्फ आप कर सकती, मैं कल इंतजार करूँगा, वरना आप जानती है तूफान लाना मेरे लिए कितना आसान है। कहते हुए वेद दादी के रूम से बाहर निकल गई। वही वेद की हालत को देखकर उसकी माँ बहुत ज्यादा ही परेशान थी। वो अपना मोबाइल लेकर किसी को कॉल करने की कोशिश करने लगी। स्टारडम नाइट विला। एकांश अनमोल के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए रो रही थी। एकांश के ये पूछते ही अनमोल एकांश की आंखों में देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एकांश की आंखों में ही खो गई थी। इस सन की बुड्ढे को कैसे पता चला कि वो रो रही थी? कि तभी अचानक अनमोल की आंखों का रुख बदल गया। वो एकांश की आंखों में देखते हुए अपना मुंह बनाए, गलतफहमी है आपकी जी? नहीं, हम तो हंस रहे थे, क्योंकि हम पागल हैं ना, भला हम क्यों रोने लगे? हाँ हाँ हाँ। ये बोलते हुए अनमोल ने अपने हाथों को झटक दिया, तो एकांश अनमोल की कमर को पकड़कर बिल्कुल अपने पास करते हुए उसके चेहरे को फिर से अपने पास घुमा लिया और कहने लगा, और देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे काफी अच्छी डिसेंट सी तैयारी की है तुमने, आई लाइक इट। अनमोल अपना हाथ हवा में घूमते हुए, बिल्कुल हुजूर, देख लीजिए कहीं कोई कमी ना रह गई हो बॉस, क्योंकि अभी मैं सोने जा रही हूँ और फिलहाल मेरा टाइम भी अप है, तो क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है? ये सुनते ही एकांश ना में अपना चेहरा हिलने लगा। अनमोल ने फिर से एकांश को फिर से कोसना शुरू कर दिया, कैसा इंसान है यह, इसे जो चाहिए था वह तो मिल गया ना, उसकी गर्लफ्रेंड भी अब इसके सामने है, जो करना है वह करे। भला अनमोल को यहाँ रोककर वह करना क्या चाहता है? एक मिनट कहीं यह अनमोल को अपना सविंग बेटर तो नहीं बनना चाहता? अनमोल अपना हाथ हवा में घूमते हुए, बिल्कुल भी नहीं, मुझे किसी को भी खाना खिलाने नहीं आता, भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, तुम अपने हाथों से खाओ, मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। इतना कहना ही था कि एकांश के बगल में लड़की आगे बढ़ी और उसने अनमोल का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगी। ये देखकर अनमोल पूरी तरीके से चौंक गई, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। वह तुरंत ही अपना हाथ छुड़ाते हुए, वो लड़की, तुम ये क्या कर रही हो? आप उनकी गर्लफ्रेंड हो ना, उनके पास जाओ, हमें यहाँ कमरे में कहाँ लेकर जा रही हो? हे भगवान, कहीं आप वो लड़की तो नहीं जो दूसरी लड़कियों को देखकर, अरे हमें ये कहाँ आकर फंस गए? बोल अनमोल कमरे से भागने लगे तो उसे लड़की ने जबरदस्ती अनमोल को बैग की तरफ धक्का देकर कमरे को लॉक कर दिया और तुरंत ही अपना बैग खोलने लगी। अनमोल की नज़र कमरे में पड़ी जहां 2 दिन स्टाफ और भी खड़ी हुई थी। अनमोल इससे पहले कुछ समझ पाती कि एक स्टाफ ड्रेस दिखाते हुए, जी आपको ये पहनना है। अनमोल को कुछ समझ तो नहीं आया, पर वह बिल्कुल शॉक्ड होकर सामने ड्रेस को देखने लगी थी। दूसरी तरफ एकांश हाल में सारी डेकोरेशन को देख रहा था। उसके होठों पर एक स्माइल थी, वो अपने स्टाफ से कुछ इशारा किए जा रहा था। वो वापस से सोफे पर आकर बैठ गया कि उसके नज़र सीढ़ियों पर पड़ी, जहां अनमोल खड़ी हुई थी, जिसने वाइट कलर की सिफोन की साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर का सीक्वेंस वर्क अंधेरे में चमक रहा था। उसके लंबे बाल कुछ आगे तो कुछ पीछे, आंखों में डार्क काजल और माथे पर एक स्टोन वाइट बिंदी, होठों पर हल्का न्यूड लिपस्टिक और दोनों हाथों में चूड़ियां, जिसे देखते ही एकांश के होठों पर एक स्माइल आ गई। ऐसा लग रहा वह धुएं से उड़ते हाल में कोई चांद उतर आया हो। अनमोल बेताशा सा खूबसूरत, उससे कहीं ज्यादा उसने एकांश को घायल कर दिया था। एकांश सपना सोफे से उठाते हुए अनमोल की तरफ जाने लगा तो अनमोल ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लिया। एकांश अपना हाथ आगे करते हुए, कहाँ चले मिस अनमोल? ये सुनते ही अनमोल एकांश को देखने लगी और कहने लगी, जी नरक, क्योंकि आपके बुरे कर्म हमें स्वर्ग जाने नहीं देंगे। ये सुन एकांश आगे बढ़कर उसने अनमोल की कमर में अपने हाथों को लगाया, उसे हवा में उठा दिया और कहने लगा, ओ शुगर लिप्स, पहले बताना था ना तुम्हें हाई हील्स में प्रॉब्लम हो रही है। ये कहते हुए उसने अनमोल को अपनी बाहों में उठाकर उसके फिर से सैंडल को निकालकर नीचे फेंक दिया और टेबल की तरफ ले जाने लगा। तो अनमोल एकांश को देखते हुए, ये सब कुछ क्यों किया है आपने?
जब डेकोरेशन को आपको बदलना ही था, एक मिनट कहीं आपकी गर्लफ्रेंड गायब तो नहीं हो गई ना, जो उसकी जगह मुझे रिप्लेस कर दिया। और मुझे हाई हील्स से प्रॉब्लम नहीं, मुझे चलना आता है। आपको बार बार हमारे पैर छूने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ हाँ, हमें पता है आपको अपनी गलती का पछतावा हो रहा होगा। इस तरह से कोई माफ़ी नहीं मांगता। ये बोलते ही एकांश ने अनमोल को छोड़ दिया, जो वहीं जमीन पर धम से गिर पड़ी। उसके एक आवाज़ निकल पड़ी, अह। एकांश एक स्माइल करते हुए जाकर उसने चेयर को खिसकना शुरू कर दिया और अपने हाथों से अनमोल की तरफ इशारा करते हुए बैठने का। अनमोल अपनी उंगली दिखाते हुए, पागल इंसान, और हमें उसे कुर्सी पर बैठने का दिखावा कर रहा है यहाँ नीचे गिराकर। एकांश अपना कोट को ठीक करते हुए, तुम्हारे नखरे इतने ज़्यादा है सुगर लिप्स, मेरे लिए हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी मैं एक जेंटलमैन की तरह कोशिश कर रहा हूँ। अब आ भी जाओ और मैं तुमसे माफ़ी मांगो। आई थिंक ये ज़्यादा हो गया जो तुमने बोल दिया, और तुम्हारा जवाब भी मैंने तुम्हें दे दिया है कि तुम ज़मीन पर गिरी हुई एक कीड़ा हो, आज बस वाइट कलर में हो, एंजल। ये बोलते ही एकांश ने अपनी आंखों को छोटा कर लिया। अनमोल कैसे भी अपने पैरों के उठने की कोशिश कर रही थी और मन में एकांश को गाली दे रही थी। एकांश अनमोल को देखते हुए जाकर उसने उसे अनमोल की कमर को पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया। अनमोल की आंखें एकांश के आंखों में जा मिली। अनमोल ने अपने चेहरे को फेर ही था कि एकांश ने अपने होठों को उसके गले पर किस कर लिया। अनमोल बिल्कुल शॉक्ड होकर एकांश को धक्का लगाते हुए, यह आप क्या कर रहे हैं? एकांश अनमोल के उसने दोनों ही हाथों को पकड़ के उसके पीछे लगा दिया। उसने अनमोल के गले पर किस करना वैसे ही जारी रखा। अनमोल की सांसें बढ़ने लगी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि पहले इतना सब कुछ एकांश और अब ये हरकतें, आखिर ये इंसान करना क्या चाहता है। तभी अनमोल बेहद ही गुस्से के साथ एकांश को धक्का लगा दिया। एकांश ने अनमोल का हाथ पकड़ के एक बार फिर से खींच लिया और अनमोल की आंखों में देखते हुए, कॉमन सुगर लिप्स, अगर कोई तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहता है तो आई थिंक तुम्हें भी उसका साथ देना चाहिए, ताकि इतना अनरोमांटिक होकर गालियां देना चाहिए, ये जो तुम्हें बहुत सारी देने आती है, बट आई लाइक जब तुम मुझे बिल्ला बोलती हो। ये सुनकर अनमोल अपने गर्दन पर अपने हाथों से रखते हुए, इसे रोमांस करना नहीं, किसी को काट कर खाना बोलते हैं, और मैं इंसान हूँ और मुझे किसी जानवर के साथ रोमांस तो बिल्कुल भी नहीं करना। जिससे ये सुनते ही एकांश अनमोल को घूरते हुए, जानता हूँ तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मैं सनकी हूँ, मैं भी तो, बोलकर एकांश अनमोल के पास चेयर पर बैठा दिया और खाने को दिखाते हुए, सब तुम्हारी फेवरेट डिश है, आज हमारी लाइफ की पहली डेट, अंडस्को, कहते हुए एकांश ने अपनी आगे की मोमबत्ती को जला दिया। ऐसा होते ही वहां चारों तरफ एक हल्की सी रोशनी पूरी हाल में फैल गई। अनमोल की आंखें फैली रह गई। उसने तो डेकोरेशन अलग करवाया था, पर बिल्कुल आप अलग ऐसा लग रहा। वहां चारों तरफ बादल उड़ रहे हो, साथ में बर्ड्स और जगह जगह मून और तारा बनाए गए थे, साथ में नीचे एक गैस भी जो वहां उनको और भी ज्यादा इंटेलिजेंट और मेमोरी विक्रेबल लुक दे रहा था। तो एकांश ने ये सब अनमोल ने साथ आने के लिए किया था। अनमोल को ये बात बस हजम नहीं हो रही थी। अनमोल बस सब कुछ देखते ही रह गई। उसका सब कुछ, जो कुछ देर पहले इतनी ज्यादा सैड और खुद को अकेला महसूस कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ फुलफिल हो गई हो। वह एकांश को देखने लगे, जो न जाने कब से अनमोल के होंठों के स्माइल को देख नोटिस कर रहा था। एकांश को इस तरह से खुद को देखाता हुआ देखकर अनमोल को अजीब लगने लगा। वह अपने चारों तरफ ना चाहते हुए देखने लगी और कहने लगी, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपकी शक्ल की तरह। ये सुनते ही एकांश से एक लंबी सांस ली और अनमोल को देखते हुए, एक बार फिर से मेरी आंखों में देखकर कहो कि यह तुम्हें पसंद नहीं आया। ये सुनकर अनमोल की सांसें बढ़ गई। वह सोच में पड़ गई कि वो एकांश की आंखों में देखकर यह कैसे कहेगी। एक एकांश की आंखें ही होती थी जो अनमोल को पूरी दुनिया बुलाने पर मजबूर कर देती थी। हाँ, ये सच था कि अनमोल ने कभी उसकी तारीफ नहीं की, पर सच तो यही था। एकांश की चार्मिंग पर्सनैलिटी से हर कोई इम्प्रेस था। वो अलग बात था कि अनमोल ने एकांश की हरकतों से उसे भाव भी दिया, पर अब हालत बदल चुके थे। वो जब भी उसे देखती, उसकी नज़रें एकांश से अब हटाना मुश्किल था, जिसे वो खुद नहीं जानती थी क्यों।
और आज एकांश पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम लग रहा है और इस पल में अनमोल का एकांश को देखना मतलब वो शायद आज अपनी नज़र ना हटा पाए और एकांश फिर से उसकी टांग खींचेगा। अनमोल इधर उधर देखते हुए, जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमें ये सब कुछ पसंद नहीं आया। अनमोल ये सब कुछ हिचकिचाते हुए बोल ही रही थी कि एकांश अपने जेब से कुछ लिफाफे को आगे रखते हुए, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अनमोल पहले तो चौंक गई। उसने तुरंत ही उस लिफाफे को खोल दिया जिसके अंदर एक ब्लैक कार्ड था, साथ में एक अजीबोगरीब पेन। अनमोल एकांश को देखते हुए, ये सब कुछ ये कार्ड किस लिए? ये तो बिल्कुल वही कार्ड के जैसा है जो उन्होंने हमें दिया था। उन्होंने हमें बहुत सारी ड्रेस दिलवाई है, आप भी हमें दिलवाना चाहते? ये कहते हुए अनमोल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई तो एकांश ने मुंह बनाना शुरू कर दिया। वो ना में अपना चेहरा हिलाते हुए, बिल्कुल भी नहीं, वह कार्ड भी मेरा था, ये भी मेरा है, उसमें इतनी औकात नहीं है इसे वो तुम्हें दे पाए। इसे मैंने दिया है ताकि तुम्हें जो चाहिए ले सको। तुमने कहा था ना कि तुम्हें पैसे चाहिए, तो समझो कि तुम्हारी फर्स्ट सैलरी है। ये सुनते ही अनमोल चीखते हुए, क्या अभी इतनी ज़्यादा? लेकिन क्यों, हमें नहीं चाहिए ये सब कुछ, और खासकर वो चीज़ जो आपने दी हो। ये सुनकर एकांश कुछ सोचते हुए, ओ सच में, फिर उस ऑटोग्राफ का क्या? अनमोल कुछ सोचते हुए, वो बिल्कुल हमें चाहिए और हम उनसे ले लेंगे, सुपरस्टार आर्यन। इतना कहना ही था कि एकांश अपना गर्दन टेढ़ा करते हुए, अब तो वह नहीं दे पाएगा। ये सुनकर अनमोल एकांश को देखने लगी और तुरंत एकांश की गोद से उठने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि वहाँ खाने की खुशबू अनमोल को पागल कर रही थी, आखिर उसकी सारी फेवरेट डिश जो वहाँ रखी गई थी। पर एकांश बार बार अनमोल के फ़ोन से इरिटेट हो चुका, जिस पर बार बार किसी का कॉल आ रहा था। एकांश अपने हाथों का वह अजीबोगरीब पेन दिखाते हुए, तुम्हें पता है ये क्या है? अनमोल ना समझी में अपना सर हिलाते हुए, हमें नहीं पता। एकांश अनमोल को आंखों में आंखें डालते हुए, ये ऑटोग्राफ पेन है, बिल्कुल डिजिटल, एक बार जहां दिया वहां से कोई नहीं मिटा सकता। अनमोल अपनी आंखें छोटा करते हुए, आपका ऑटोग्राफ लेना भी कौन चाहता है? सिरियल सी शक्ल है आपकी और आंखें किसी बिल्ले की और हरकतें किसी हावसी बूढ़े की, तो ये पेन भी किसी काम का नहीं। अगर मुझे ऑटोग्राफ परमानेंट लेना होगा वो होगी वेद। ये सुनते ही एकांश अपनी जगह से खड़ा हो गया, जिसे देख अनमोल थोड़ा डर गई। पर एकांश उसने अनमोल को वही एक डांस स्टेप्स के मूव में घुमाते हुए, उसने वहां पड़ा स्ट्रॉबेरी अनमोल के होठों के पास लाकर उसके मुंह में अपनी डाल दिया। अनमोल ने अपना मुंह चलाना शुरू कर दिया, उसे समझ में नहीं आया अब ये सनकी को क्या हो गया। जो भी हो, इरादे भले ठीक ना हो, पर अनमोल को थोड़ा रिलैक्स तो लग रहा था। इससे आज गुस्सा नहीं आ रहा है कि साथ में अजीब भी, कि क्या कोई ऐसी डेट पर जाता है? कितनी अजीब बात है, मैंने तो सुना था डेट पर दो लोग जब मिलते हैं ढेर सारी बातें होती है, पर यहाँ तो अनमोल को बस एकांश के लिए मन में गलियां ही याद आ रही थी। पर तुरंत ही अनमोल कुछ सोचने लगी थी कि अचानक से उसे कुछ छुभाने जैसा महसूस हुआ। अनमोल वह एकांश को देखने लगी जो अनमोल के साथ ही सोफे पर गिर गया। अनमोल इससे पहले कुछ समझ पाती कि एकांश अनमोल के पल्लू को उसके चेस्ट से हटने लगा। ये देख अनमोल की आंखें फैल गई। वो एकांश को देखते हुए डरकर, ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप नहीं कर सकते। एकांश अपना गर्दन टेढ़ा करते हुए, शांत हो जाओ शुगर लिप्स, आई जस्ट वॉन्ट टू डिसाइड समथिंग न्यू थिंग्स। तुम मुझे नहीं रोक सकती, यू आर माई मिस्ट्रेस। अब बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर अनमोल की आंखों से आंसू निकलने लगे, वो समझ नहीं पा रही थी वो क्या बोले कि दर्द से उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। एकांश अनमोल के दोनों को हाथों को थाम लिया और अपने लाए पेन से अनमोल के चेस्ट के पास चलाने लगा, जिससे अनमोल ने रोना शुरू किया। पर एकांश अनमोल के दर्द को बिना देखे ही उसने उसके चेस्ट पर अपना नेम लिख दिया, वो भी अपने ऑटोग्राफ के फॉर्म में। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। चैप्टर 44। अब आगे। एकांश ने अनमोल की चेस्ट पर अपने नाम का टैटू बना दिया था। अनमोल ने गुस्से में आकर जब उसने वेद के नाम लिया था, वही अनमोल का आंखें रोते हुए पूरी तरीके से सूज गई थी। एकांश अनमोल का चेहरा पकड़ते हुए, और शुगर लिप्स, अच्छे से जानती हो तुम कौन हो?
किसके लिए हो और किसके पास हो, फिर अभी आंसू बहाने की क्या जरूरत, इसमें ऑलरेडी पेन किलर है, इतना भी दर्द नहीं हो रहा है जितने तुम अपने ये नखरे दिखाना शुरू करती है। आई कांट बिलीव कि तुम पहली लड़की हो जिसके नखरे भी मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। वाई। ये बोलते हुए एकांश अनमोल को घूरने लगा, तो अनमोल अपने रेड चेस्ट को देखने लगी जिस पर एकांश का नेम लिखा हुआ था। वह बेहद गुस्से के साथ एकांश को देखते हुए, आप इंसान नहीं एक जानवर हो। एक पल के लिए हमें लगा था शायद हमें किसी के बारे में सोचने में गलती हो रही है, पर आप सच में। ये सुनकर एकांश ने अपने सर पर अपना हाथ घूमना शुरू कर दिया और अपने हाथों का पेन को दूर करते हुए, और रियली तुम्हें मुझे समझने में क्यों इतनी देर हो गई? अच्छे से जानती हूँ मैं कौन हूँ। क्या मैंने तुम्हारे पास कोई अलग फेस मास्क लगा कर रखा हुआ था जो तुम्हें यह बातें बोलने की भी जरूरत पड़ गई? शुगर लिप्स। ये सुनकर अनमोल सोफे पर ही पीछे जाने लगी तो एकांश ने अनमोल के पैरों को खींचकर अपने बाहों में भर लिया। अनमोल ना में अपना चेहरा हिलाने लगी, उसका तो जी कर रहा था आखिर वह इस सनकी और बेशर्म इंसान को क्या जवाब दे। वह एक बार भी ये पूछने की बजाय क्या उसे दर्द हो रहा है, एक दर्द देकर ऐसा बिहेव। अनमोल के होंठ गुस्से से कांप रहे थे कि एकांश एक स्माइल से अनमोल के चेहरे को पकड़कर उस पर अपने होंठ से छूते हुए, कॉमन स्टॉप क्राइंग, यह जरूरी था तुम्हारे लिए शुगर लिप्स, ताकि तुम्हें ये याद रहे तुम पर किसका नाम लिखा हुआ है। जब भी तुम उस आईने के सामने जाकर किसी और को याद करोगी तो तुम्हें ये मेरा नाम याद दिलाएगा कि तुम पर किसका नाम लिखा हुआ है। अगर मैं तुम्हारे सिवा अब किसी और को नहीं देख पा रहा हूँ, तुम पर भी रूल लागू होगा। ये सुनते ही अनमोल बेहद ही नफरत के साथ, जहाँ तक हमें याद है आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है और आप ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट्स नहीं जिस पर यह न दिखाया जाता हो कि आप कैसे इंसान हैं, और आपने कुछ देर पहले ही हमसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये सब कुछ करवाने के लिए दिया था। वह तो भला हो उसे लड़की का जो आपके ही इरादे समझ के पहले ही भाग गई। ये सुनते ही एकांश ने अनमोल के चेहरे पर अपने हाथों को कस दिया और अपनी आंखें दिखाते हुए, ओ तुम्हें ऐसा लगता है वह जो दिखाते हैं वह सब कुछ सच है, या तुम्हारी आंखों के सामने जो है वह सच है? अनमोल अपना हाथ छुड़ाने हुए, मेरे सामने जो है मुझे समझने के लिए बिल्कुल काफी है। ये बोलते ही अनमोल का फोन एक बार फिर रिंग किया, जिस पर वेद की मॉम का नंबर फ्लैश हो रहा था। ये देखते ही अनमोल ने तुरंत ही अपने फोन को लपकना चाहा, तो एकांश बेहद ही गुस्से से उसने अनमोल के फोन को उठाकर पटक दिया, जिसकी झंझनाहट से पूरा हाल गूंज उठा। एकांश के चेहरे पर पूरी तरीके से सिलवाते पड़ रही थी। वह गुस्से के साथ अनमोल की तरफ चीखते हुए, हाउ डेयर यू, तुम्हारे इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने मुझे इग्नोर करके किसी और का ख्याल और फिर एफिकिंग फोन को इस्तेमाल करो। एकांश को गुस्से में देख अनमोल उसको देखने लगी और कहने लगी, आप जैसा वाहियात इंसान को देखना भी कौन चाहता है? अगर मैं कॉन्टैक्ट साइन ना किया होता तो मैं फिर आपको बताती। ये सुनते ही एकांश अपना दांत पीसते हुए उसने अनमोल के बालों को पकड़ लिया, जिससे अनमोल ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वह एकांश की आंखों देखते हुए, देख लीजिए ध्यान से खुद को, यही है आप, और शायद इसलिए ना ही आपकी फैमिली है आपके पास, ना ही कोई और रहेगा। ये बोलते हुए अनमोल ने तुरंत गुस्से के साथ ही वहां पड़ा फ्लावर पॉट उठाकर एकांश के सर पर दे मारा। एकांश सोफे पर बिल्कुल शॉक्ड होकर गिर पड़ा। अनमोल तुरंत ही सोफे से फिर से उठकर वहां से भागने लगी है। एकांश अपने सर पर हाथ रखने लगा था, उसकी भावें पूरी तरीके से गुस्से में चढ़ गई थी। वो अपने हाथों की मुठ्ठियां कसते हुए, एटलीस्ट अब तो महसूस होगा कि मैं क्या चीज हूँ। अनमोल बस आज कैसे भी करके वो एकांश के विला से भाग जाना चाहती थी। वो वहां से निकलने में कामयाब भी हो गई। अचानक से एकांश उसके फोन पर किसी का कॉल आने लगा था। एकांश नंबर को देखते ही वो पूरी तरीके से खामोश होकर, जो अब तक गुस्से में पूरी तरह पागल हुआ पड़ा था, उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह भागते हुए अपने विला के बाहर आया और अनमोल को आवाज लगने लगा, पर अनमोल वहां से जा चुकी थी। एकांश ने अपने पैरों को बढ़ाया ही था कि अचानक से उसके कानों में बारिश की आवाज आने लगे। ये सुनते ही एकांश अपने विला के अंदर चला गया। उसे अनमोल गार्डन एरिया की तरफ भागते हुए नजर आए। उसने अपने सर पर अपने हाथों को रख लिया। एकांश के सर में तेज दर्द होने लगा था। वह अनमोल को रोकना चाहता था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अनमोल तो बस अपने ही नफरत में वहां से भागे जा रही थी।
कि शिवा एकांश के पास आकर, स्टार अंदर चलो, तुम्हें मेडिसिन्स लेनी होगी, सब ठीक है। एकांश ना में अपना चेहरा हिलाते हुए, नो शिवा नो, मुझे उस इडियट के पास जाना है, शी इन डेंजर। ये सुनते ही शिवा एकांश के हाथों को पकड़ते हुए गुस्से से, स्टार उसे जाने दो, उसकी मुसीबत उसके साथ चली गई, जो तुम्हारे लिए मुसीबत बनकर आई थी, तुम्हें जाना ही होगा। दूसरी तरफ अनमोल रोड पर बेसुध होकर बस भागे जा रही थी। उसे महसूस हो गया था कि वह अभी तक एकांश के कैद में थी और किसी की उंगलियों पर घूम रही थी। आज वो खुद को बहुत ही ज्यादा आज़ाद महसूस कर पा रही थी कि अचानक से बारिश के पानी उड़ाते ही अनमोल की नज़र सामने पड़ी। जहां एक ब्लैक कार लगी हुई थी, अनमोल ने अपनी कदमों के पीछे करना शुरू कर दिया। जब उसके साथ हुए उस खौफनाक रात याद आने लगी कि उसकी नज़र सामने कार से अचानक एक जोकर बाहर निकाला, जो पूरी तरीके से रंग बिरंगे कपड़ों में ही था। यह नज़ारा देखकर अनमोल दंग गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। वह इतना समझ गई थी तो क्या ये जोकर उसके साथ ही सब कुछ किया, पर ये तो लोगों की मदद करता है ना, तो क्या उसने उसी के साथ रेप करने वालों से अपनी मदद की हाथ बढ़ाया था। अनमोल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बस डर से पीछे होते जा रही थी कि उस जोकर के हाथ में गन देख और भी कहीं ज्यादा पूरी तरीके से चौंक गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर ही वहां से नहीं बढ़ रहे होंगे। सामने उस जोकर ने अपने हाथों की गन अनमोल की तरफ पॉइंट करते हुए गोली को चला दिया। अनमोल तो वह पूरी तरीके से खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौत उसके सामने खड़ा हो और आज अनमोल का आखिरी दिन हो। वह भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। ऐसा लगा बस आज आखिरी वक्त में अनमोल हो। तभी एकांश अनमोल के कमर पकड़कर वही झुक गया। गोली डायरेक्ट एकांश को जा लगी। शिवा जोर इस चीखते हुए, स्टार तुमने क्या किया। शिवा के चीखने पर वो जोकर वापस अपनी कार में वहां से निकल गया। अनमोल की नज़र सामने पड़ी जहां एकांश का सर अनमोल के सीने पर था और उसके पीठ में गोली लगी हुई थी। वहां का पानी से लेकर और उसका पूरा शॉट खून में सना हुआ था। अनमोल यह नज़ारा देखकर पूरी तरीके से चौंक गई थी। उसकी आंखें भी वही बंद होने लगी तो एकांश बड़बड़ाते हुए, अपनी एक्टिंग बाद में करना, शुगर लीव्स, बेहोश होने का अंडस को गोली मुझे लगी, आहा दर्द हो रहा है। ये सुन अनमोल एकांश को देखने लगी। शिवा अपना कोट निकालकर एकांश के जख्मों पर रखना शुरू कर दिया और कहने लगा, बहुत गोली निकल रहा है। अनमोल यह सुनकर घबराते हुए, नहीं मिसेस जिमे, खून निकल रहा है, गोली तो एक ही लगी है। एकांश शिवा और अनमोल की बेवकूफ़ी भरी बातें सुनकर अपनी हाथ की मुठियां कसते हुए, तुम लोग बेवकूफ़ हो, डॉक्टर का गेम खेलना बंद करो, एम्बुलेंस को कॉल करो और तुम मुझे छोड़कर भागना चाहती थी। ये सुनकर अनमोल एक पल के लिए चौंक गई और समझ नहीं पा रही थी कि कैसा इंसान है यही। इस सिचुएशन में भी अनमोल के ऊपर रोब दिखा रहा है, पर एकांश को दर्द में देखकर अनमोल को तकलीफ होने लगी थी। वह समझ नहीं पा रही थी क्या है ये इंसान। एक तरफ उससे नफरत भी करता है, उसकी केयर भी करता है, तो दूसरी तरफ उसे एक पल के लिए इतना नीचे दिखा देता है कि अनमोल उसकी तरफ देखे भी ना और दूसरे ही पल उसके लिए अपनी जान की भी बाजी लगा देता है। अनमोल उसके लिए क्या है आखिर। अनमोल के अंदर ये सारे सवाल चल रहे थे कि अचानक से वहां वेद भी आ गया। वेद को देखते ही अनमोल पूरी तरीके से चौंक गई। एकांश को एम्बुलेंस में शिफ्ट किए जाने लगा। अनमोल वेद की तरह बढ़ रही थी कि एकांश ने अनमोल का हाथ पकड़ लिया, वह भी कुछ इतनी मजबूती से कि अनमोल एकांश के ऊपर जाकर गिरी। एकांश अपनी आंखें दिखाकर, तुम सिर्फ मेरी हो क्या, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। ये सुन अनमोल ने अपना हाथ एकांश से छुड़ा लिया और कहने लगी, जो हमें कैद करना चाहे उसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, फर्क नहीं पड़ता उसने हमारी जान क्यों बचाई, इसलिए कि वह हमें हमेशा के लिए पिंजरे में डालना चाहता था, हमें नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। अनमोल ने एकांश के हाथों को छोड़ना चाहती कि अचानक वहां शिवा आ गया। उसने अनमोल और एकांश के हाथों को ऊपर अपने हाथों को रख दिया, हर अनमोल की तरफ अपनी आंख निकाल कर दिखाते हुए, तुम नहीं जा सकती, जाने से पहले पैसे चुकाने होंगे मिस अनमोल, तभी तुम वेद के पास जा सकती हो। ये सुनकर अनमोल ने दांत पीसना शुरू कर दिया कि क्या शिवा भी उसके दोस्त के जैसा है। अनमोल जैसे ही वहां जाने की हुई तो शिवा ने जल्दी से कहा, मत जाओ,
वो तुम्हारी जरूरत नहीं पर तुम उसकी जरूरत हो। अनमोल, कुछ फैसला हमें बहुत अजीब सिचुएशन में डाल देते हैं पर आखिरकार हमें सही फैसला लेने में वक्त लगता है। शायद तुम्हें भी लग रहा है। मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, वो मर जाएगा तुम्हारे बिना। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो कौन है जोकर? जब वो लोगों को इंसाफ दिलवाता है तो आज उसने अनमोल पर गोली क्यों चलाई? आगे ये है इट्स लव स्टोरी क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए बने मेरे घर शादी थी दोस्तों, इसलिए चैप्टर में लेट हुआ।